हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांती मैम कॉन्सेप्ट लैब, जहां आप इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। स्टूडेंट्स, हम यूनिट 1 कर चुके हैं कंप्लीट और यूनिट 2 कर चुके हैं स्टार्ट, जिसमें हमने हाइजेन प्रिंसिपल पढ़ लिया था। और पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था सुपर पोजिशन ऑफ वेव। सुपर पोजिशन ऑफ वेव क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। अब इस पे डिपेंड करता है या इसकी वजह से वेव की एक प्रॉपर्टी है जो प्रोड्यूस होती है, वो होती है इंटरफेरेंस। जब लाइट वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर पोजिशन करती है तो उससे जो फिनोमिना उत्पन्न हुआ है या जो फिनोमिना आया है वो आया है क्या, इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस टॉपिक समझना बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स। आप इंजीनियरिंग फिजिक्स में जब भी प्रैक्टिकल सेशन अटेम्प्ट करते तो वाइवा में वो आपसे सीधे पूछ लेते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है, कितने टाइप के होता है। और अगर आपको इंटरफेरेंस नहीं पता तो वेव ऑप्टिक्स के कई सारे टॉपिक आप नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि इस इंटरफेरेंस पर ही डिपेंड करता है आपके YDAC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझना है तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए क्लास आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, जो है हमारा इंटरफेरेंस। अब आपके सिलेबस में ये इंटरफेरेंस दिया कैसे है, तो उन्होंने बोला है आपके जो सिलेबस में जो दिया है वो दिया है इंटरफेरेंस समझाओ, और ये समझाओ कि इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कैसे किया जाता है बाय वेव फ्रंट स्प्लिटिंग और एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग। ये आपके टॉपिक दिया गया है इंटरफेरेंस प्रोड्यूस बाय वेव फ्रंट एंड एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग, ये आपके सिलेबस में दिया गया है यूनिट 2 में। यूनिट 2 के सिलेबस में ये टॉपिक इस तरह से दिया गया है। तो क्वेश्चन भी एक से आता है कि एक्सप्लेन इंटरफेरेंस प्रोड्यूस बाय वेव फ्रंट एंड एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग। तो चलिए क्लास पहले ये समझते हैं कि इंटरफेरेंस होता है क्या है, कितने टाइप का होता है, और फिर इसके जो प्रोड्यूस कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो इंटरफेरेंस होता क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, आपको जब एक वेव दिखती है तो वेव जब ट्रैवल करती है तो उसका एक वेवलेंथ होती है और एक फ्रिक्वेंसी होती है। आपकी वेव की एक वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है। जो क्रस्ट और थ्रो के बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है वेवलेंथ। और कितनी नंबर ऑफ वेव ट्रैवल करती है, ज़्यादा नंबर ऑफ वेव जा रही तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, कम नंबर ऑफ वेव जा रही तो कम फ्रीक्वेंसी। तो ये वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी होती है। इंटरफेरेंस प्रोड्यूस तब होता है जब सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी की जो दो अलग अलग वेव है वो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रेवल करें। क्या कहा मैंने, हम किसी एक वेव की बात तो करने रहे, सुपर पोजिशन में एक से ज्यादा वेव होती है जो एक के ऊपर एक। जैसे अगर मैं पिछली बार भी बताया था किस तरह से, देखिए डायग्राम, इसमें एक वेव और दूसरी वेव जिसका क्रस्ट और थ्रो एक का ऊपर है दूसरे का नीचे, उसी तरह से दूसरे में भी क्रस्ट ऊपर और थ्रो नीचे। जब इस तरह की वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगी तो इसे कहा जाता है इंटरफेरेंस। लेकिन सुपर पोजिशन ऑफ वेव से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होने के लिए कंडीशन है क्लास, हर कोई वेव जो सुपर पोजिशन करती है क्या उससे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा, नहीं। इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा सुपर पोजिशन ऑफ वेव से ही। लेकिन ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव अगर हो भी रहा है तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा कि नहीं ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। क्या क्या कंडीशन है ये मैं समझाती हूँ आपको। अभी हमने देखा सुपर पोजिशन ऑफ वेव ये है, लेकिन इस सुपर पोजिशन से इंटरफेरेंस होगा कि नहीं, ये कब होगा, कैसे होगा, क्या कंडीशन अप्लाई होती है ये देखते हैं। देखिए इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस होता क्या है, इंटरफेरेंस को आप समझ ही सकते हैं, वर्ड ही इंटरफेरेंस मतलब जब दो लोग एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करें तो उसे क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। आप मेरे काम में इंटरफेयर कर रहे हो, ये तो है इंटरफेरेंस। लेकिन वेव्स की कंडीशन में इंटरफेरेंस क्या है, कैसे वो दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही हैं, तो चलिए देखते हैं। इंटरफेरेंस सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव। अब एक वेव की बात तो नहीं होगी क्लास, कितनी वेव की बात होगी, टू वेव की। कितने वेव की, टू वेव की। सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम डायरेक्शन ट्रेवलिंग इन अ सेम स्पीड। देखो हर चीजें सेम होनी चाहिए। आपने दो वेवते ले ली, लेकिन ये दो वेव ऐसी होनी चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। मतलब नंबर ऑफ वेव अगर इसमें 10 है तो उसमें भी 10 होने चाहिए, वो एक में 20 है तो नंबर ऑफ वेव दूसरे में भी 20 होने चाहिए। तो टू वेव्स हो लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी की हो, सेम डायरेक्शन ट्रेवलिंग इन सेम स्पीड। अब अगर एक वेव इधर जा रही है तो दूसरी वेव भी उसी डायरेक्शन में उसी सेम स्पीड से जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक की स्पीड ज्यादा है दूसरी की स्पीड कम है, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा, नहीं, सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ, सेम डायरेक्शन ट्रेवलिंग इन सेम स्पीड विल गिव राइज टू अ न्यू वेव। अब जब इस तरह से दो वेव जा रही है और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए तो उससे एक नई वेव मिलती है। क्या मिलेगी, एक न्यू वेव। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ वेव। मतलब कि दो वेव जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, देखो इस डायग्राम से दिखा देती हूँ, सेम फ्रीक्वेंसी है, ट्रेवल कर रही है सेम स्पीड से
एक ही डायरेक्शन में, वो जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगी तो हमें एक नई वेव मिलेगी। क्या मिलेगी? एक न्यू वेव मिलेगी। और इस न्यू वेव, इस फिनोमिना को ही क्या कहा गया है? इंटरफेरेंस ऑफ वेव। देखिए क्लास, इनमें एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये आपके सामने एक डायग्राम दे रही हूँ मैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि दो वेव है और ये दोनों वेव की देखिए तो नंबर ऑफ वेव्स सेम है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है? सेम है। और क्रस्ट और थ्रो के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इन दोनों वेव्स के बीच क्या है? सेम है। फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब इस तरह की वेव जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगी या एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी तो इससे मिलेगी हमें एक नई वेव, जिसका जो न्यू वेव मिलेगी ना, उसका जो विस्थापन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा या कम हो सकता है। ये क्लियर है? तो ये होता है क्या क्लास? इंटरफेरेंस, जिसे आप इस डायग्राम से देख रहे हैं। और हमने यहाँ पर ये डेफिनेशन देख ली कि सेम फ्रीक्वेंसी हो, ट्रेवल कर रही हो सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में, तो इससे हमें एक न्यू वेव मिलती है। जिस इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस दो तरह का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कितने तरह का? दो तरह का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है बनना, डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है खत्म होना। जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर सुपरपोजिशन करे और उससे एक नई वेव मिले जिसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उन दोनों वेव से ज्यादा हो तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक नई वेव को बना दिया गया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर सुपरपोजिशन करे, ओवरलैपिंग करे, लेकिन इस ओवरलैपिंग की वजह से ये दोनों वेव एक दूसरे के डिस्प्लेसमेंट को खत्म कर दें। ये एक अपोजिट है, दूसरा अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को अपोज करो और अपोज करने की वजह से इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाता है जीरो। देखिए y1 माइनस y2, तो इसकी वजह से जो इंटरफेरेंस होता है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। खत्म कर दिया एक दूसरे को इन्होंने। चलिए मैं समझाती हूँ लैंग्वेज से। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? कब होगा? व्हेन टू वेव, दो वेव लेंगे, सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की वेवलेंथ समान हो, जैसे कि ये एक वेव है, प्लस इसी तरह की सेम टू सेम, बिल्कुल इतना ही डिस्टेंस हो, बिल्कुल इतने ही नंबर में नंबर ऑफ वेव्स हो। ठीक है, तो ये मेरा डायग्राम की वजह से इसको थोड़ा सा नीचे करके मैं बता रही हूँ। ये ठीक है, तो देखिए 1 2 3 कितनी नंबर ऑफ वेव्स है? 3 इसमें भी 3 इसमें भी है। इनके बीच का डिस्टेंस देखो दोनों में क्या है? सेम है। तो ये दोनों वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है ना। इसकी भी वेवलेंथ वही है, इसकी वही है, फ्रीक्वेंसी इसकी वही है, इसकी वही है। तो दो वेव्स हो जिसकी सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी, ट्रेवलिंग इन अ सेम स्पीड विथ ट्रेवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड। अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि ये वाली वेव इधर जा रही है तो ये वाली वेव भी इधर ही जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम स्पीड से जा रही है, सुपर पोजिशन ऑन ईच अदर। अब ये दोनों वेव क्या करेंगे? इसका मैंने एक छोटा पोर्शन यहाँ दिखा है कि एक वेव y1 है, एक वेव y2 है। ये एक दूसरे के ऊपर सुपर पोजिशन करेगी। क्या करेगी? सुपर पोजिशन ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेगी। एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों वेव के मिलने से यहाँ मिला y1 एक के ऊपर, दूसरा y2, ये दोनों जब मिलेंगी तो जो एक नया डिस्प्लेसमेंट बनेगा जिसे मैंने डैश डैश से शो करा है वो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट से, देखिए मैंने ऊपर बनाया है, इसका मतलब क्या है? ज्यादा है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y1 प्लस y2। अब दोनों का सम यानी जो नया डिस्प्लेसमेंट बनेगा उन दोनों का सम है ना, तो इसका मतलब वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये होता है क्या? ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें दो वेव जिनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है, ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर पोजिशन ऑन ईच अदर एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। और जो परिणामी विस्थापन होगा वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। इसे चलिए मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये डायग्राम तो देखिए एक नया डायग्राम आप ये देख रहे हैं जिसमें दो वेव है, दोनों वेव के क्रस्ट और दो मतलब सेम फेज में, यानी एक का क्रस्ट ऊपर तो दूसरे का क्रस्ट भी ऊपर है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से आगे बढ़ रही है। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुई तो बनने वाली नई वेव का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो इन दोनों वेव से क्या होगा? ज्यादा होगा। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब क्लास हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि दो वेव एक दूसरे के ऊपर सुपरपोजिशन करे
और उस सुपरपोजिशन की वजह से दोनों वेव का जो डिस्प्लेसमेंट था वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, और इसकी वजह से जहां इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिलती है हमें ब्राइटनेस, वही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिलती है डार्कनेस, क्योंकि दोनों वेव एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखिए क्लास, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता क्या है, the interference of wave is called destructive if waves of equal wavelength and opposite displacement superposition on each other. Waves of equal wavelength, तो यहाँ पे मेरे पास दो वेव है जिनकी देखो क्रस्ट और थ्रो के बीच का डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट है। अगर एक का क्रस्ट ऊपर है तो एक का थ्रो नीचे, एक का थ्रो नीचे तो दूसरे का क्रस्ट ऊपर, एक का क्रस्ट ऊपर तो दूसरे का थ्रो नीचे, तो इसे ही एक दूसरे की इक्वल वेवलेंथ तो सेम है, लेकिन इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट है। जो आप यहाँ देख रहे हैं क्रस्ट ऊपर थ्रो नीचे क्रस्ट ऊपर, तो एक तरह से ये अपोजिट डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। जब ऐसी वेव एक दूसरे के ऊपर सुपरपोजिशन करती है, सच रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, तब जो हमें इन दोनों के सुपरपोजिशन से परिणामी विस्थापन मिलेगा वो इनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट से कम होता है, क्योंकि आगे जाके ये जब एक दूसरे को सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस करते हैं तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर है कि कम ही होगा ना, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को अपोज कर दिया और खत्म कर दिया, और इसकी वजह से हमें डार्कनेस मिलती है, डार्क बैंड मिलते हैं, यानी कि अंधेरा। तो इस तरह से लाइट का इंटरफेरेंस दो तरह का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव डिस्प्लेसमेंट को एक इमेज से मैं एक बार और समझाती हूँ। आपके सामने एक इमेज है जिसमें आप देख रहे हैं एक वेव है और एक दूसरी वेव है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्रस्ट ऊपर तो एक का थ्रो नीचे है, एक का थ्रो नीचे तो दूसरे का क्रस्ट ऊपर है। दोनों की वेवलेंथ तो सेम है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के विरोध करने वाला है। जब इस तरह की वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपरपोजिशन करती है तो बनने वाले इंटरफेरेंस की वजह से ये दोनों वेव एक दूसरे को खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से हमें डार्क बैंड मिलते हैं। तो ये डायग्राम से आप समझ चुके होंगे इमेज से। अब देख लीजिए, यहाँ पे हमने पढ़ लिया है इंटरफेरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है और डिस्ट्रक्टिव होता है। एक जिससे हमें ब्राइटनेस मिलती है, एक जिससे हमें डार्कनेस मिलती है। तो यहाँ पे क्लास हमारा ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया कि इंटरफेरेंस है क्या, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। पर अभी क्या करना है, अब हम देखेंगे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करना वेव फ्रंट की स्प्लिटिंग से और एम्पलीट्यूड की स्प्लिटिंग से। आप इंटरफेरेंस को नॉर्मली देखना चाहते हैं तो कैसे देखोगे, तो इसको प्रोड्यूस करने के तरीके हैं, आप वेव फ्रंट को स्प्लिट कर दो या एम्पलीट्यूड को स्प्लिट कर दो, इसे हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि इंटरफेरेंस क्या है और कितने टाइप के हैं। मैं होती हूँ साइड, आप नोट डाउन कर लीजिए।